मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वार्ड क्रमांक 3 से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार रही रोशनी गायकवाड़ ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। चुनाव में हार के बाद रोशनी गायकवाड़ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भाजपा उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। रोशनी गायकवाड़ का आरोप है कि मतगणना के दिन जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ईवीएम मशीनों के सील टूटे हुए थे। वहीं बैलेट पेपर के सील भी खुले हुए पाए गए। इस पर उन्होंने तत्काल चुनाव अधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन चुनाव अधिकारी ने सील टूटने का कोई स्पष्ट कारण बताने के बजाय उन्हें धमकाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूरी मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं की गई, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। रोशनी गायकवाड़ ने स्पष्ट किया है कि वह इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और न्याय की मांग करेगी। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जिस दिन वोट की काउंटिंग हो रही थी, उस दिन जब भी हम सभी उम्मीदवार अंदर गए 3 नंबर के, तो जो पोस्टल वोट रहता है, उसके पूरे सील ओपन थे। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई कि ये वोट पोस्टल वोट कैसे ओपन हुए? तो वो जो आरओ मैडम थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसमें आपको दिखेंगे ये ओपन करते हुए। मैंने कहा ठीक है चलो दिखा दो। सीसीटीवी फुटेज दिखाया, लेकिन वहाँ पे किधर भी नहीं दिख रहा है कि पोस्टल वोट खोले जा रहे हैं या फिर इतने-इतने पोस्टल वोट हुए हैं, वो किधर भी नहीं दिखा। अगली स्टेप जब ये ईवीएम देखे, जब भी सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, उसी टाइम पे ईवीएम मशीन वहाँ पे रखी हुई थी। पूरी ईवीएम मशीन के सील ओपन थे। मतलब जो धागा-वागा बाँधते हैं, वो सब सील करते हैं, वो सब ओपन था, सब काटा हुआ था। तभी मैंने आवाज़ उठाया कि अगर ये सील हमारे सामने ओपन नहीं हुए हैं, ना ही हमारे प्रतिनिधि के सामने ओपन हुए हैं, तो आप ये काउंटिंग नहीं कर सकती मैडम। उस पर वो मैडम ने मुझे बोला, "आप ज़्यादा यहाँ पे नाटक करोगी या फिर आप काउंटिंग में कुछ भी बाधा लाओगी, तो हम आपको पुलिस को बुला के यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देंगे।" ऐसा दम मुझे वो आरओ मैडम ने दिया वहाँ पे। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट की उन्होंने ज़बरदस्ती, मतलब सब उम्मीदवार जितने भी थे, प्रभाग क्रमांक 3 सबने विरोध किया, लेकिन वो आरओ मैडम ने किसी की एक नहीं सुनी। उसके बाद काउंटिंग चालू हो गया। काउंटिंग में फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड जब भी हुआ, उसके बाद मैडम ने कहा कि थर्ड राउंड आखिरी राउंड है। उसके मतलब उन्होंने जब ये वोटिंग का टोटल बताया, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स उसको दिख रहे थे, प्रकाश दरेकर को। और जब भी मैंने पूछा कि टोटल वोट बताइए मैडम, तो उन्होंने बताया कि 19,180। मैंने तभी वापस वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया। मैंने कहा कि अगर कल मतदान हुआ है 26,651, तो बाकी के 7,000 वोट का हिसाब किधर है? वो किधर गए? तो पता नहीं, वो अंदर चली गई उनके केबिन में। 15-20 मिनट तक उन लोग में क्या खिचड़ी पकी मुझे नहीं पता। उसके बाद बाहर आई मैडम और बोल रही है कि अभी हम लोग रीकाउंटिंग करेंगे। वापस रीकाउंटिंग चालू हो गया। वापस 3 राउंड हो गए। फिर मैडम ने वापस कहा कि ये थर्ड राउंड फाइनल राउंड था। उसके बाद भी उन्होंने टोटल मुझे बताई वोट की 25,913, मतलब 25,913। मैंने वापस आवाज़ उठाई। मैं बोली मैडम अभी भी वोट टैली नहीं हो रहे हैं। अभी भी 700-750 तो वोट का यहाँ पे गैप है। वो वोट किधर गए? वापस वो मैडम अंदर चली गई, वापस 15-20 मिनट निकाला उन्होंने ये चक्कर में। वापस आके बोल रही है, "अरे! एक मशीन का काउंटिंग रह गया था, वो मशीन का हम लोग अभी काउंटिंग करके आपको बताते हैं।" वो लास्ट जो मशीन काउंटिंग की गई, उसमें से भी मुझे 354 थे और दरेकर को 326 थे, मतलब उसमें भी मैं आघाड़ी पे थी। लेकिन मुझे सवाल है निवडणूक आयोग से कि ये क्या बच्चों का खेल था? पहले तो आप जो वोट्स बताते हो, वो 19,000 बताते हो, 7,000 वोट उसमें से गायब हो जाते हैं। रीकाउंटिंग करने के बाद पता चलता है कि एक मशीन का काउंटिंग बाकी रह गया था। ये कौन-सा मतलब संविधान के हिसाब से निवडणूक आयोग ये ले रहे इलेक्शन ले रहे हैं या कौन से तरह से ये? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी, अगर पोस्टल वोट और ईवीएम के सील अगर हमारे सामने ओपन नहीं हुआ है, तो भारतीय संविधान के हिसाब से और निवडणूक आयोग के हिसाब से वो काउंटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती करके वो काउंटिंग की। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो अभी जो तानाशाही चल रही है, जो सरकार में बैठे हुए लोग तानाशाही चला रहे हैं, उन्होंने सोच के रखा था उनको किसको जितवाना है और वही हिसाब से निवडणूक आयोग ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से उनको सपोर्ट दिया है और उनको सपोर्ट करके गलत तरीके से इनका उम्मीदवार चुन के आया है। छोड़ के जनता को संदेश देना चाहूँगी कि इस बार इतना दबाव तंत्र था जनता पे, इतना पैसे पानी के जैसे बहाए गए यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को बुला-बुला के धमकी दी गई। आज शिवसेना के पास उनका खुद का नाम नहीं है, शिवसेना के पास खुद का चिन्ह नहीं है, फिर भी जनता ने ठाकरे पे भरोसा दिखाया, शिवसेना पे भरोसा दिखाया, रोशनी गायकवाड़ के कामों पे भरोसा दिखाया और आज इतना दबाव तंत्र होने के बाद, सत्ता का पूरा गैरवापर करने के बाद भी
प्रभाग क्रमांक 3 की 8,340 जनता ने मुझे समर्थन दिया है। मुझे पता है आप जनता सबको भरोसा है कि रोशनी गायकवाड़ ने जैसे पहले भी काम किए थे, वो करेगी नगर सेविका बनने के बाद, इसलिए आपने मुझे वोट डाला है, मैं सब जानती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, भाई-बहनों, अगर मैं नगर सेविका बनती हूँ, तो आपके काम करूँगी ही, लेकिन अगर नगर सेविका नहीं भी बनी, तो भी आपके काम करती आई हूँ और इसके आगे भी करती रहूँगी और जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ मैं ज़रूर लड़ूँगी। ये मेरा मैसेज जनता को है। दूसरा मैसेज मैं अपने जो उम्मीदवार चुन के आए हैं, प्रकाश दरेकर जी। दूसरी बात, मैं आपको ये मीडिया के चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ, अगर आपको ये लड़ाई लड़नी थी, तो आपको ये सच्चाई के रास्ते लड़नी चाहिए थी, जैसे कि मैंने लड़ी हूँ। ओपन वार्ड में एक महिला होने के बावजूद मैंने ये लड़ाई सच्चाई के मार्ग से लड़ी हूँ। ना किसी जनता को खरीदने की कोशिश की, ना किसी को बुला के दबाया, ना कोई केंद्र के मंत्री को यहाँ पे बुलाया, ना उप मुख्यमंत्री किसी को यहाँ पे उतरना पड़ा मेरे लिए, ना किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पे आना पड़ा। मैंने सिर्फ ये जो लड़ाई जीती, मैंने किए हुए जनता के कामों के बलबूते पे लड़ी है। तो अगर आप सच में मर्द हो, ओपन वार्ड से लड़े हुए सच में अगर मर्द हो, तो सच में आओ और जैसे मैंने लड़ाई लड़ी है, सामान्य महिला ने, सिर्फ अपने कामों के बलबूते पे, वैसे सिर्फ अपने कामों के बलबूते पे वापस लड़ो और मुझसे आप जीत के दिखाओ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये आह्वान करती हूँ।